घर के पहुँचे हैं, प्रवीण भाई के घर पे पहुँचे हैं। और कल काउंसलिंग थी कोर्ट में जो क्या बात हुई है, क्या बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, देख छोटा ये हमारा शेर है भाई, देख सो रहा गया भी, सो रहा दिखा अभी देख, और सो रहा भाई देखो। और बातचीत कर लें। क्या नाम है जी आपका? शिव नाम रखा भाई, शिव नाम रख दिया भाई इसका। और शिव भगवान जो, अच्छा वो नहीं रखा था, अच्छा ज्योति ने रखा था, तो भाई ज्योति ने नाम रखा था। अच्छा आप कौन हो? अच्छा क्या मामला चल रहा है, आपने पता है इस बात? यही पता था कि ज्योति बालखान छोड़ के चली गई। अच्छा क्यों चले गए, आपने इस बात का पता? अभी क्यों का तो नहीं पता, बाकी सब ठीक ठाक था। क्यों गई क्यों नहीं गई तो इसकी ना पता होगा। अच्छा वहाँ भी रहे, नरेला भी रहे आपके पास ही? अच्छा कुछ कैसा रिलेशन था? बढ़िया रिलेशन था, कोई झगड़ा कुछ नहीं? कभी कोई झगड़ा ना हो इनका। फिर अब क्या मानते हैं, अब क्यों गई अभी इनको छोड़ करके, छोटे बच्चे? अब या तो उसके घर का दबाव है, या तो वही पता। सिर्फ मेरा था तो ये बता रही थी कि मेरी मम्मी पापा का मेरे घर आना जाना हो गया। पिछले अप्रैल में बताई थी ये बात। अच्छा हाँ, दादा दादी के पास तो जाया करती। दादा उसकी दादी थी, उसकी बुआ थी, वहाँ भी थे जहाँ भी थे, सीधा साधा भी दिया करते हुए। उसके बाद मैं अप्रैल में गई थी उनके पास 2020 के बाद, जब बता रही थी कि मेरी क्या घर आना जाना हो गया है। अच्छा। उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। ये तारीख होगी शायद अप्रैल का महीने की, तारीख नहीं याद नहीं, पर हाँ तो उस दिन फोन आया था मेरे सामने, तो मेरे सामने ही हॉस्पिटल में चली गई थी सोनीपत। अब गई या नहीं गई ये मुझे नहीं पता। घर से तो मेरे सामने 9:45 बजे रात का टाइम था, 9:45 बजे चली गई थी। प्रवीण के पास फोन करके बोली मैं जा रही हूँ, पापा की तबीयत खराब हो गई अचानक से। अच्छा। इसकी बुआ का फोन आया था। अच्छा वो चली गई, फिर चली गई थी। अब मेरे को तो 30 नवंबर ने मिली थी, जब बता रही थी अगर मेरे घर आना जाना हो गया। पापा तो मेरे मान गए, पर मेरी मम्मी नहीं मान रही। मेरी मम्मी है वह देखते मान जाओगी ना मान जाओगी। अच्छा पर मम्मी नहीं माननी थी? फिर मम्मी की लग अपने की चाल है या भाई? उससे की चाल है, सिर्फ एक षड्यंत्र रचा है बस खाली। अच्छा क्यों एक, अच्छा वो भी चलो, एक माँ है, उसकी मम्मी भी जो है एक माँ ही है, अपनी बेटी का तो कोई बुरा चंद ही नहीं होगी कोई ऐसी माँ। लेकिन वो ऐसी क्या बात हुई कि इन बच्चों को छोड़ करके वह माँ जो है, इन बच्चों की माँ खुद अपनी माँ के पास चली गई? मतलब ऐसा क्यों हुआ है? वह चली थोड़ी नहीं गई, लेके गया उसने। अकेली तो जावे ना, कैसे चली जाओगे आप बताओ? चली जाओगी यहाँ से मैंने ना पता गली का कौन सी गावा, कैसे चली जाओगे? कोई तो लेके गया उसने, ऐसे तो जा ही नहीं सकती वह। उसकी माँ इसी वजह से बुलाई होगी वह। तो क्यों बुलाई? जो उसकी क्या ज्योति की माँ है, ज्योति की क्यों बुलाएगी उसकी माँ? अब ये तो बता तो रही ना, कुछ कोई इनकी कोई कहानी है, कहानी लड़ाई झगड़ा तो कोई होया नहीं। या तो हो सकता है उसकी माँ ने कही होगी रिश्ता तोड़वाने के लिए। खैर पहले भी कह रही थी कि मेरी माँ राजी नहीं है, मेरा पापा राजी है, आना जाना भी हो गया था। दादा दादी ने तो पता ही था। मैंने भी वो समझाई थी, मैं तूने क्यों शादी करी कि ना ज्योति, जब उसे शादी करी थी, शादी के जुलाई की बात है ये। वो मेरे साथ फिर हरिद्वार भी गई थी, प्रवीण भी, वो भी, मैं, हम चारों घूमने गए थे हरिद्वार। तब मैंने कहा था उससे, मैं ज्योति तूने शादी की देख के करी इसमें? कह रही ना दीदी मैंने पसंद है और मैंने शादी कर ली। मैं बोली मैं किए रखा है इसमें तने नू तो बता। बोली ना। मैं खाओ तो दिल मिले की बात है, चलो कोई बात ना, तने कर ली तो मैं खा इसने छोड़िए मत ना। अगर तने शादी करी है तो छोड़िए मत ना। अगर मेरे घर वाले तो मानना नहीं, मेरा दादा दादी ने तो पता है, उसके दादा दादी के पास जावा थी। मैं चल ठीक है, तो अब तो इसने छोड़िए मत ना कदे भी। अगर छोड़ ना तो अभी चली जा, भाग जा छोड़ कर। मैंने खुद कहा था उसको कि छोड़ के भाग जा। फिर इसके पेट में लड़की हो गई थी। माँ ज्योति तू बच्चे भी पैदा करने लग रही है, अभी भी सोच ले भाई। तू नू गए कमा नहीं रहा, सट्टे पट्टे भी खेल रहा है, जो कुछ भी करा है तू ही बता रही है, हमने तो पता नहीं। खैर तो इसने तो छोड़ दे, लेकिन उसने नहीं माननी। बोली कि ना मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इससे बहुत प्यार करूँ और मैं सब कुछ मेरा ही वही है। यानी कि आप मानते हैं कि अब भी प्यार करा? हाँ प्यार तो वही बहुत करा इससे। मैं जब करी मैंने खुद बताई उससे कि तू छोड़ दे इसने, जब भी नहीं छोड़ी इसने, तो प्यार तो करती होगी। तो बिना प्यार तो देखो काम चलता नहीं। अच्छा आपने पता था कि भी कोई इसमें ऐसी बात है कि सट्टे खेलने वड़ने से करने वाले? कभी ऐसी बात नहीं? कभी भी ना। इस लड़के तो मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी आंटी और अंकल के घर में, पहली बार आई थी 2018 में 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2018 को मैं पहली बार आंटी और अंकल और इससे मेरी बात हुई थी। मैं इनके घर रात को वहाँ दिन रुकी भी थी और अकेली थी, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना हो गई थी परिवार के मैटर में कि मैं, अंकल आंटी ने बेचारे ने मेरे को रोटी भी दी है, वहाँ रुकी भी हूँ मैं। अंकल जैसा और आंटी जैसा शायद इंसान मुझे नहीं देखा कहीं भी। बहुत ही बढ़िया देवता जैसे इंसान है। देखो मैं एक लेडीज थी, मेरे को ये बेटी के बगैर तो कभी बोलते नहीं किसी को भी, बेटी 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 बेटी
थी, मैं कहा बता दे कितनी तो अच्छी है ये औरत। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद 2019 में से शादी कर ली, तब मैं इनके घर आई थी, तब भी मैं इनके घर आई, फिर उन्होंने ना हाँ अपने घर वहीं पे हमें रूम दिला दिया साथ में। बोली तू बेटी यहाँ पर रह ले, तू भी अकेली है और मैं भी अकेली हूँ, ये जाट बिरादरी है, मेरी यादव बिरादरी है, मैंने लेकिन लव मैरिज कर रखी है जाट वाले बंदे से। तो कह रही बेटी कोई दिक्कत नहीं है और हमें ना दोनों साथ में रह लेंगे और ये दोनों भाई कमा लेंगे। मैं चलो ठीक है आंटी। उसके बाद भी ऐसा कोई नहीं है, अंकल आंटी बहुत ही बढ़िया इंसान है। लेकिन कहीं ना कहीं कल आरोप भी कहीं ना कहीं लगा। हाँ, जो मैं बोली मैं कहा ऐसे सासू ससुर ज्योति इतना मिल गई बहुत बढ़िया। आंटी ने 4-4 हज़ार के सूट भी दुआ के लाई थी, उसने 8-10 सूट दुआ के लाई थी। ज्योति ने कानों के भी दुआ के लाई थी, बोली कि मम्मी लेकर आई है। मैं कहा चलो अच्छी बात है भाई, तेरी सासू बढ़िया है, हमारी कोई सासू ऐसी हो तो हम तो दावा आराम से रह ले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अंकल आंटी बहुत बड़े इंसान है। बिल्कुल। अच्छा, अभी कल क्या बात हुई थी काउंसलिंग में? काउंसलिंग में तो मैं तो देखो आपने, ये बच्चे भी गए होंगे शायद, नहीं पता, मैंने तो नहीं पता कौन कौन गया था। ये कह रहे थे वही बच्चे भी गए थे। अच्छा, ज्योति ने एक बार भी बच्चों को हाथ में नहीं लिया? नहीं लिया, बता तो रहा है, पर भी बिल्कुल देखी भी कौन है। मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी। आप दर्शकों ये बात सोच सकते हैं, चलो मतलब सभी गलत है, चलो दुश्मनी है तो परिवार वालों के साथ है, लेकिन ये बच्चे की क्या गलती है बताओ ना। अरे कम से कम तू अगर तेरे को जाना था, नहीं रहना था या नहीं रहना है, अभी भी नहीं रहना, तो सामने आके बोल किसकी ये गलती ना बताओगी तो ऐसे तो कोई फायदा थोड़ी ना होगा। जो भी है सामने बोल, ये बच्चे मत पैदा करती भाई। 1 साल में, चलो लड़की भी साल भर पीछे पैदा हुई है मेरे हिसाब से। नहीं, कोई जब 4 साल तक रह सका एक परिवार में तो अभी ऐसी क्या बात है, एक भी चलो जाना ही पड़ गया। क्या बता सका जी के मन में उसके वो किसी की सीख में चल रही है। उसने सिर्फ एक उसके घर के जो दबाव दे रहे ना कि तू ऐसे कर, वो वैसे ही कर रही है। बिल्कुल। अच्छा चाहो अभी भी नहीं सोच कैसे होगा अभी? आओगी ज्योति तो आओगी पक्का, कति 100% आलेगी, कति आओगी। चलो भाई, ये देख सकते हैं आप, अभी भी इनका विश्वास जाग रहा है कि ज्योति, वैसे तो आना ही पड़ेगा ना वो तो। मैंने पता आओगी ज्योति पक्का, कति ये तो नहीं होगी, रह नहीं सकती प्रवीण बिना। अच्छा जी। प्रवीण बिना तो देखी जाए, बालका बिना ना रहा। बालका तो बहुत प्यार करा, लड़की तो बहुत प्यार करा थी। फिर ऐसे क्या हो रहा है? ऐसे क्या हो रहा है फिर? मतलब इतना टाइम हो गया, की बता सके, बताओ हम। ये वह बात है जी, कोई किसी ने उसके घर के बंधक बना ली, अब वह बात है बाहर निकला है तो मरे, आव है तो मरे, वह तो दलदल में फंस के चली तो बहका के तो ले गए उसने नू थोड़ी ना कही होगी हम तनान नहीं देंगे, वह चली भी गई। चलो झूठ बोल के बुलाई है, क्योंकि कई बार बुलाने की कोशिश करी उन्होंने झूठ बोल कर, तो पापा बीमार हो गया। वो अपने पापा तो बहुत प्यार करा वह लड़की, वह चली गई होगी। अब यही मान सके वह चली गई, अब उसके घर के आने नहीं दे रहे उसने। तो जी वो बड़का कहने लगा खाती भी कौन है, बाप की उसकी चलती कौन है, उसके बाप की चलती नहीं। तो नहीं ना बड़कों के नहीं लखांदे। वही बात है जी, जब घर के बैठे रहोगे कह देगा पहले खबरदार तो देखेगी, मार के आगे तो जी भूत भी नाचा नहीं है। इबू सो तो नू देख रही मैं अपने घर क्या की मानू या पति की मानू, और वह मैं तो ये कह रही किसी की मत मान, अपने मन की मान, जो उसके मन में है वो मान, क्यों खम्मे खाओ कर रही किसी की। बिल्कुल भी तेरे समझ नहीं है कि तू कोई नाज नहीं खाती, ऐसे के माँ बाप हो गए। बोल अगर तुम्हें गलत लग रहा है अपने माँ बापा की तो बोल भी मेरे माँ बाप गलत है। और नू कह रहा जी पियर की तो आधी भी और सासरे की आधी रोटी और पियर की साबत रोटी, जिंदगी तो उसकी यहीं कटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो यही कर असली तो वो तो पराया धन। देखो भाई ये ठीक है शिव, हाँ, भाई तो शिव है। देखो रात ने बहुत रोया था, रात ने पूरी रात रोया आज तो ये, क्योंकि इसके ना छाती में थोड़ी ठंड बैठ रही है। हाँ अभी ठंड का उसकी वजह से हाँ पूरी रात तो भाई माँ का तो जरूरी है बच्चे को। शिव है देखो भाई थोड़ा, माँ भी अंकल ये बेचारा सारी रात लेके बैठा रहा, गर्म दूध भी पियावे न कर कर। छोटा सा फूल है देखो भाई, प्यारा सा, अभी सो रहा है। तो भाई ज्योति जहाँ भी यह वीडियो देख रही हो, देख और लो अपने ज्योति आज अपने घर ने बसा ले, मत ना अपने किसी बच्चों की ने संभाल ले, और सीख तो कुछ बात नहीं है। अगर तने नहीं रहना है बिल्कुल भी, तूने का मैंने रहना ही नहीं है तो आके बोल कती सबके सामने, ताकि कुछ तो फैसला लिया जाओगा। गाँव वाले भी लेंगे कुछ फैसला। गाँव वाले अगर गलती तो नहीं इसकी दिख रही है, चलो सबकी गलती मानू, मैं तो मान भी रही हूँ भी चलो गलती इसकी भी है। अंकल आंटी यो तो गलत कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बालक तो गलत कौन है भाई? क्यों तो इन्हें पैदा करा थी तेना प्रवीण गलत लाग था, 1 साल में गलत लाग गया हो, 2 में लाग गया हो, तो यो बालक भी यो भी मत पैदा करते, एक लड़की होगी थी तो कोई बात बिगाड़ा जी, पहले इन संभालो बाद में देखी जाएगी कार्रवाई। और के बता, कम से कम इसका उसकी भी छाती भी भर रही होगी, बताइयो कहाँ रोक के कितने दूध ने। चलो भाई ज्योति जहाँ भी देख रहे हो, बाकी पता नहीं वीडियो देखे भी है नहीं, इस बात का पता है? कौन दिखावे जी उसने वीडियो? एक बार होता जब घर के ने रोक लिया ना, उस तरह दे रखा कुछ भी फोन फान भी, अगर वह वीडियो देखती तो आ लेती अब तक वह। बिल्कुल आ लेती पक्का कती। ऐसी कोई दुनिया में कोई माँ नहीं है चाहे कितना भी माँ हो, अपने बच्चे ने नहीं छोड़ेगी कदे भी। तो भाई देखो ऐसा क्या उसकी मन में है,
और ऐसा क्या उसका ब्रेन वो उसका रख गया कि जो है अपने बच्चों से हाँ, बस दूर वो रहने के तो लिए जो भी बात हो रही है, पता नहीं इस बात का तो खुद ज्योति बता सकती है या फिर उनके घर वाले बता सकते हैं। ये तो कह रहे हैं कि भाई मोस्ट वेलकम है, कुछ रोड़ा नहीं रब दाने। तो देखते हैं क्या रहेगा अगला स्टेप भाई। काउंसलिंग में मतलब ये हुई होगी बातचीत कुछ ना कुछ, तो मैंने मैं तो नहीं। ये कह रही हूँ कि इसकी माँ तभी जो भी आंटी जो भी आप आपकी बेटी है उसका घर बसा दे, उजाड़ा नहीं करते कदे भी। ठीक है तेरी बेटी ने गलती करी है, भी शादी करी है तो तने दब धमकाना था, तो उसकी इज्जत जानी थी तो जाली, जो भी जानी थी और ही ज्यादा इज्जत जाओगी। ये तो है नहीं कि किसी और के गला शादी करके उसकी इज्जत बन जाओगी। ना इज्जत की थी, चलो अपने बस ये घर अपने कोई बैठ के बड़ी अपना बात नहीं। सुलझा ले और अपनी बेटी ने समझा दे। अगर बेटी आ भी गई है तो उसने समझा के भेज दे करा, इन बालका की खातर भेज दो और किसी खातर ना है तो कम से कम ये बोलूं उनके घर का भाई, अगर कोई कैमरे के सामने आना चाहो ना हमारा बिल्कुल बिल्कुल भाई।